पिछले 2 दिन का जो घटनाक्रम हुआ, मैं भोपाल में था। मुझे आप ही के साथी मेरे मिलने वाले पत्रकार बंधु जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे थे और मुझे ज्ञात हुआ कि कुछ लोग 4-5 महिलाएं और 4-5 पुरुष कलेक्ट्रेट के गेट के ऊपर एक टेंट लगाकर एक बैनर लगा रहे थे। साथियों, जो बैनर में जो भाषा लिखी हुई है, आप सब समाज का चौथा स्तंभ है, समाज को आईना दिखाने वाले आदमी हैं। आप लोग बड़े संवेदनशील झुंझुनू जिले के पत्रकार बंधु बैठे हैं। जिस भाषा का प्रयोग किया गया, मैंने आप ही के साथी जिसमें राजेंद्र जी भाई साहब, राजू जी भी थे, रियाज जी भी थे, मैंने इनसे निवेदन किया कि आप जो भी पर्दा लगा रहे हैं, जो भी बैनर लगा रहे हैं, उनसे पूछिए कि क्या माजरा है, क्या बात है। इन्होंने उनसे पूछी, जानकारी लेना चाहा तो धरना स्थल पे बैठे लोगों ने कहा कि साहब, हमारे में से कोई आदमी आएगा और वो बता पाएगा, हम नहीं बता पाएंगे, किस वजह से यहाँ बैठे हैं। मैं भोपाल से वापस लौटा, मैंने पूरी जानकारी ली। जो तथाकथित पीड़ित परिवार जो बता रहा है, इनके सामने जो पार्टी है उस पार्टी से भी संपर्क किया, वकीलों से भी संपर्क किया और इस पूरी बात को समझने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने निकलवाए। और मैं आपसे पूरे प्रकरण की जानकारी सबसे पहले आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि बबलू चौधरी के हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी कोर्ट में, किसी भी थाने में एक भी मुकदमा पेंडिंग नहीं है। कोई सिंगल मुकदमा मेरा विचाराधीन नहीं है। मेरे कहीं कोई प्रकरण किसी भी तरह का अगर हो तो मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि कोई भी एक प्रकरण अगर ऐसा हो तो आप लाके दिखा दीजिए। दूसरी बात, जिस मुकदमे को लेकर, जिस जमीन के प्रकरण को लेकर ये पक्ष बैठा है, जो अपने आप को पीड़ित पक्ष बता रहा है, ये 2013 में रजिस्ट्री हुई। रजिस्ट्री कराने वाले लोग अलग हैं। मेरा कहीं कोई नामो निशान नहीं, कोई गवाही में नहीं, कोई रजिस्ट्री में नाम नहीं। कहीं भी मैंने आज तक जीवन में उस जमीन के आगे से भी अगर मैंने पैर रखा हो तो मैं गलत हूँ। मैंने कभी जमीन के अंदर पैर नहीं रखा और उसके बावजूद 2013 से लगातार जो प्रकरण कोर्टों में विचाराधीन चल रहा है। और जब मैं 13 में तो राजनीति में भी नहीं था, मैं 2017 में राजनीति में आया। उससे पूर्व की रजिस्ट्री और किसी अन्य लोगों की रजिस्ट्री एक तरफ आपके सामने रजिस्टर्ड मालिक बैठे हैं, दूसरी तरफ आपके जो अपने आप को पीड़ित पक्ष बता रहे हैं, जो कब्जेदारी बता रहे हैं अपने आप को। और मैंने जो डॉक्यूमेंट्स देखे हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रमाण के रूप में दूंगा कि ये कोर्टों में कह के आ रहे हैं कि हम कब्जेदारी हैं, हमें कब्जे के आधार पे खातेदारी दे दी जाए। वैसे तो मुझे इस प्रकरण की इतनी जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैंने जब ये मेरे ऊपर आरोप लगे तो मैंने वकीलों से पूछा। सुप्रीम कोर्ट तक की गाइडलाइन है कि कब्जे के आधार पे कोई भी कोर्ट, कोई भी न्यायपालिका खातेदारी नहीं दे सकती है, चाहे कहीं भी कोई भी कहीं भी लड़े। ये चलो इनका विषय है, पर ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि इन लोगों को ट्रायल चलते हुए कोर्टों में विचाराधीन प्रकरण चल रहा है
और अचानक झुंझुनू हेडक्वार्टर के ऊपर इनको इस तरह का बोर्ड लगाना पड़ा। और जिस बोर्ड पे जो भाषा आपने लिखी है, कहीं प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष मेरा कोई लेना देना नहीं, उसकी क्या ज़रूरत पड़ी। मैंने गहराई में जाने की कोशिश की, पता लगाने की कोशिश की, और मैं आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि झुंझुनू का विधायक, भारतीय जनता पार्टी का विधायक, उसका इकलौता पुत्र अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने खुद के मोबाइल नंबर से एक वीडियो किसी यूट्यूब चैनल से बनवाकर ग्रुपों में सेंड कर रहा है। और मेरे पास प्रमाण है, लोगों को ये कह रहा है कि इसको वायरल कीजिए, इसको शेयर कीजिए, इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा जनता में फैलाइए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बबलू चौधरी ने 25 नवंबर को रिजल्ट आया था कि झुंझुनू विधानसभा में कमल का फूल खिलाने में सबसे बड़ा कोई भागीदार है तो बबलू चौधरी है। बबलू चौधरी के बिना यही विधायक 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। अगर इतने पुत्र मोह में और इतने परिवारवाद में वो उलझे हुए हैं तो हम तो कांग्रेस से लड़ते आए। इसी परिवारवाद और इसी पुत्र मोह की वजह से हमने कांग्रेस का विरोध किया, और आज हमारे ही जिताए हुए विधायक पुत्र मोह में इतने अंधे हो गए कि अपने वोट, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, मेरी मेहरबानी से यहाँ विधायक बना है, विधायक की मेहरबानी से बबलू चौधरी नहीं बना। इस तरह के शेयर करते हैं, इस तरह की घटिया राजनीति करते हैं। मैं आपके माध्यम से जनता को कहना चाहता हूं, आज आपके सामने मुझे मुंह खोल के इसलिए बोलना पड़ा कि मैंने पिछले 6 महीने में झुंझुनू विधानसभा के लोगों से भी ये कहते हुए सुना कि नगर परिषद में परिवारवाद चल रहा है। मैंने ये कहते हुए भी सुना कि परिसीमन में ज़मीनें खरीद ली, इस वजह से झुंझुनू के ग्रामीण क्षेत्र के 28-29 गाँवों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और उन गाँवों को मैंने इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी को अवगत कराया कि इन ग्रामीणों के साथ भी बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। हम नगर परिषद झुंझुनू में माइनस में बजट चल रहा है। हम नगर परिषद की सीमा को चंद्रपुरा गांव 6 किलोमीटर दूर गांव है, आप क्रॉस करके उसको मिला रहे हैं। आप ऐसे गाँवों को मिला रहे हैं जिनके ऊपर बिजली का भार 2.25 रुपये पर यूनिट का पड़ने वाला है, पानी का बिल आने वाला है, हाउस टैक्स लगेगा। जितनी ग्रामीण एरिया की योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ इन ग्रामीणों को नहीं मिलेगा। झुंझुनू शहर के वासी कमलकांत जी हमारे प्रवक्ता और मंडल अध्यक्ष हमारे बीच में उपस्थित है। झुंझुनू शहर के वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं। सब के सब लोगों ने मुझसे कहा कि हम झुंझुनू में ये गांव नहीं जोड़ना चाहते हैं, हमारी प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो रही है बिजली पानी सफाई की, तो हम इन गाँवों को जोड़ लेंगे तो नगर परिषद कैसे मैनेज कर पाएगी। ये सब इस बात से दुखी थे। और मैं खुले मन से कह सकता हूं कि मात्र मेरी एक इस इनकी कमेटी की भावना के अनुसार, ग्रामीणों और शहरवासियों की भावना के अनुसार मैं जाके मैंने प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि ये गलत हो रहा है, और धरातल की बात बताने वाले नेता नहीं है। उस परिसीमन के 15 गांव हटवाए गए। वही विधायक पुत्र जो पहले ये लिख रहे थे, मीडिया में ग्रुपों में डाल रहे थे कि ये वापस नहीं हटाने दिए जाएंगे, वही वापस ये डालने लग गए कि हमने डलवा दिया। हमें उस बात से भी दिक्कत नहीं है, जो कुर्सी पे बैठा आदमी है वो उसकी क्रेडिट ले सकता है, लेकिन हमें इस बात का दुख है कि मेरे और मेरे प्रशंसक, मेरे सारे साथी, मेरे शुभचिंतक इस बात से व्यथित हैं कि इस तरह की घटिया राजनीति, इनका कहना जो तथाकथित परिवार बैठा है, आप पत्रकार बंधु इनसे पूछ सकते हैं कि मेरी कभी जीवन में शक्ल देखी हो इन्होंने, मेरा कहीं डॉक्यूमेंटली कहीं भी कोई नाम हो, कोई गवाही में भी अगर मेरा नाम हो तो आप इनसे पूछ सकते हैं। ये तरीका नहीं है। आप अच्छी तरह इस बात को जानते हैं कि जो अंडर ट्रायल जो कोर्टों में विवाद चल रहे हैं, उन विवादों का निस्तारण किसी धरने प्रदर्शन से नहीं, वहाँ टेक्निकली कागज बताने पड़ते हैं, कोर्टों में ये बताना पड़ता है कि मैं किस तरीके से मालिक हूँ। और उस बात को छोड़ के धरने प्रदर्शन पे इस तरह के वो लगाए जा रहे हैं। मैं तो दोनों पक्षों से
यही कहना चाहता हूँ, दोनों पक्ष आपके सामने बैठे हैं। दूसरा पक्ष कह रहा है विधायक और उसके रिश्तेदारों ने कब्जे की जमीनें और जिस तरीके की झुंझुनू में भूमाफिया का काम कर रहे हैं, उनके सगे संबंधी जो बैठे हैं यहाँ अवैध बाढ़ चला रहे हैं। झुंझुनू 3 नंबर रोड पे जमीनों की रजिस्ट्रियां मैं दिखा सकता हूँ। मंडला रोड के ऊपर हाईवे उनकी जमीन में से निकाला गया है। मैं खातेदारियां दे सकता हूँ कहाँ कहाँ किस किस तरीके से वो हथकंडे कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई भी किसी भी पार्टी का हो, नेता का एक धर्म बनता है जनप्रतिनिधि का, और जिस तरीके की व्यवस्था हमारे देश में है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, उसमें सही को सही और गलत का गलत कहने का अधिकार हर आदमी को है। आंखें खोलने का अधिकार आपका भी कर्तव्य बनता है। आप सब पत्रकार बंधुओं का भी ये कर्तव्य बनता है कि ये क्या ये तरीका, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये कोई तरीका है 2013 से जो मामला चल रहा है, मेरे राजनीति में आने से पहले का जो मामला चल रहा है, जिसमें मेरा कहीं कोई नामो निशान नहीं, उसमें कोर्टों में बताने के बजाय सड़कों के ऊपर बैठ के वो ये बात का प्रदर्शन कर रहे हैं और विधायक का पुत्र उसको शेयर और सोशल मीडिया पे डलवा रहा है। मेरे पास प्रमाण है हर चीज़ के, मैं बिना प्रमाण के कोई भी बात नहीं करता। वैसे तो सारे चैनलों से आप सब जुड़े हुए हैं। दूसरी विषय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस परिवार ने बताया कि 3 दिन पहले कोई मोटरसाइकिल पे कोई आदमी आए और उन्होंने धमकी दी। ये कहते हैं कि मंडावा विधानसभा का प्रकरण है, मंडावा थाने में इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई, बता रहे हैं। मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कहना चाहता हूं जिला प्रशासन को भी कि आगामी 7 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। उस प्रकरण की जांच होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर झूठा मुकदमा इन्होंने दर्ज कराया है तो 182 में अंदर करवाने का काम भी बबलू चौधरी और उसके समर्थक करेंगे। इस प्रकरण में जो मुस्तगिस है, जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसका कहना है कि मैं और मेरी पत्नी बैठे थे और कोई नकाबपोश या हेलमेट लगा के कोई आदमी आए, उस समय पे इनकी पत्नी की जो भी गवाह है उनकी लोकेशन के अनुसार उनकी उपस्थिति वहाँ होनी चाहिए। मंडावा शहर में पूरे में कैमरे लगे हुए हैं, उन कैमरों को खंगालना चाहिए। और पुलिस प्रशासन को संवेदनशील होकर मैं दोबारा चेतावनी दे रहा हूं कि 7 दिन में इस प्रकरण का निस्तारण नहीं हुआ तो बबलू चौधरी और उसके समर्थक आंदोलन कर देंगे इस बात के लिए। इस बात में पूरी सच्चाई सामने, जनता के सामने आनी चाहिए। इस बात की मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं। रही बात विधायक जी की, तो मीडिया के सामने मुझे ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है कि कायदा तो उस आदमी का बनता था जो विधायक बन के बैठा है, और उनके पुत्र और जमाई जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, कायदा उनका बनता था। लेकिन वो चुप रहे और उन्होंने इस तरह के, ये पहला कांड नहीं है, बहुत से मेरे समर्थक थे जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के कहने से पार्टी की भावना को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को प्रत्येक 250 बूथों पे चुनाव जिताया। उन लोगों के साथ 6 महीने में जैसा बर्ताव हो रहा था, शहरवासी, ग्रामीणवासी, अभी मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, हमारे सामने भी आया, मुख्यमंत्री जी को भी शिकायत करी। एक प्रधानमंत्री जी की योजना है, खेतों में सोलर का प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। राइजिंग राजस्थान का काम चल रहा है। एक सोलाना गांव के आप सब से परिचित हैं, मोहर सिंह जी सोलाना के कहने से हमारे विधायक जी ने उनके बिजली के कनेक्शन नहीं होने दिया। पिछले 6 महीने से वो लोग भी यहाँ बैठे हैं, आप उनसे भी डॉक्यूमेंट्स लेना, उनसे वार्तालाप करना कि प्रधानमंत्री जी की योजना और उस योजना में फॉल्ट निकालकर सिर्फ कनेक्शन करना है और मुख्यमंत्री जी के पास गुहार लगानी पड़ती है कि उसका कनेक्शन नहीं होने दिया जा रहा है। जिला परिषद की मीटिंग में भी वो सवाल उठा। उस मीटिंग में भी हमारे जिलाध्यक्ष जी और कुछ मेंबरों ने ये सवाल उठाया कि इस तरह की हठधर्मिता, इस तरह का जो बर्ताव किया जा रहा है,
ये बिल्कुल सहन करने लायक नहीं है। उसकी भी मैं 2 दिन का प्रशासन को इस बात के लिए भी अल्टीमेटम दे रहे हैं हम कि 2 दिन में या तो उसका कनेक्शन हो जाना चाहिए, उसका कनेक्शन नहीं होगा तो हम प्रशासन को और पार्टी के ऊपर के सभी लोगों को ये पूरी तथ्यों के साथ रिपोर्ट हमारे पार्टी के नेताओं को, मुख्यमंत्री जी को भी हम अवगत कराएंगे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था। इसलिए पहले मेरा धर्म बनता था कि मेरे सभी समर्थक भी ये बात चाहते थे। हम तो परिसीमन की बात करने, परिसीमन का धन्यवाद करने के लिए आज सारे के सारे प्रतिनिधि, सरपंच, पंचायत समिति मेंबर, सारी जनता, सबका कार्यक्रम धन्यवाद का मेरे आवास पे था। लेकिन बीच में ये 2 दिन का ऐसा घटनाक्रम रहा कि उसमें प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम होने के कारण मैं जयपुर रिपोर्ट देना बाद में मुनासिब समझा, पहले आपसे रूबरू होना मुनासिब समझा। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि पार्टियां कोई भी हो, गलत सही कोई भी हो, आप चौथा स्तंभ हैं, आप इस आईने को स्पष्ट करें और स्पष्ट तौर पे कहीं भी बबलू चौधरी की कोई गलती हो तो उसको भी छापें। और अगर मैं कह रहा हूँ वो बातें सही है कि विधायक पुत्र के द्वारा इस तरह की हरकत किए जा रही है, जो इकलौता बेटा है वो पुत्र मोह में अगर इस तरह की हरकत करवा रहे हैं तो बबलू चौधरी भी चुप बैठने वाला नहीं है, फिर इसकी शुरुआत वो कर रहे हैं। और मैं जनता की आवाज़ बढ़ने के लिए, इनके परिसीमन के लिए या कहीं भी कोई गलत काम ऐसा होगा तो मैं हमेशा चौराहे के ऊपर, आप लोगों ने देखा है कांग्रेस के राज में भी ट्रैक्टर रैली लेके बिजली की दरें बढ़ाई तो बबलू चौधरी आंदोलन करने आया। कहीं भी कोई अन्याय जनता के साथ हुआ तो बबलू चौधरी हमेशा अपनी गर्दन कटवाने के लिए सामने खड़ा रहता है। और मैं जनता का सेवक हूँ, मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया, उसके बावजूद यहाँ कलेक्ट्रेट के ऊपर इस तरह की हरकत की जाती है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ गरीब आदमी जो रेडी यूनियन के भी बेचारे आए थे कल परसों, एक गांधी चौक पे जब हम पैदा हुए उस दिन से 15-20 रेडी वाले अपना जीवन चला रहे थे, उनको भी हटाया गया। अगर अतिक्रमण हटता है तो रेलवे स्टेशन से लेकर बाहर जहाँ तक निकलते हैं वहाँ तक अतिक्रमण हटना चाहिए। मात्र 15 आदमियों के ऊपर कार्रवाई हो जाती है। नगर परिषद के गेट के बाहर आप बाहर निकलेंगे तो आपको रेडियाँ दिख जाएंगी, आपको अतिक्रमण दिख जाएगा। ये बात भी आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो बात आप संवेदनशील पत्रकार हैं, मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूँ कि इन बातों को आप उठाइए, जो गलत बात है उसको आप एक्सपोज कीजिए और उन सब चीज़ों को अधिकारियों को भी और जनता को भी अवेयर रह के हम सबको साथ मिलके एक जन भावना से ये काम करना चाहिए। आप सब लोग पधारे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं आपके चैनलों के माध्यम से पुनः प्रशासन को इस बात के लिए अवगत कराना चाहता हूँ कि 7 दिन में इन सारी चीज़ों को दूध का दूध और पानी का पानी करें। बबलू चौधरी खरा सोना है, अगर कहीं भी खोट निकल जाए तो सरेआम आप लोगों के सामने कह के जा रहा हूँ कि मेरी कहीं भी कोई गलती निकल जाए तो मेरी गर्दन उड़ा देना।